नमो हरिहंताय सुधाय नमो बुद्धाय मंगलमय मंगलकर वीतराग विमान नमो ताय आते हरिहंताय हरि मंगल करि मोह ग्रंथ कथन को पाय याते निदेशन मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसमें 8वां अधिकार और उपदेश के स्वरूप के अंतर्गत चरणान योग के व्याख्यान का विधान, ये विषय स्वाध्याय में चल रहा है और 278 पेज पर नीचे से तीसरा पैरा, ये यद्यपि कल हो गया था, इसके विषय में पंडित साहब ने ये कहा है कि चरणान योग में 2 प्रकार का उपदेश है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश है और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। तो व्यवहार ही का जो उपदेश है वो किन के लिए है? जो जीव नए के स्वरूप को नहीं जानते हैं, ठीक है ना, और जिन्हें बताए जाने पर भी वे समझने के योग्य नहीं है, उनके लिए तो अकेले व्यवहार ही का उपदेश है। और जो जीव नए का स्वरूप जानते हैं या उनको बताए जाने पर उन्हें भी समझ सकते हैं, ऐसी उनकी योग्यता है, उनके लिए निश्चय से व्यवहार का उपदेश दिया गया है। तो वो बात यहाँ इस नीचे से तीसरे पैरे में कही है और ये कल अपन ने पढ़ लिया था और यहीं से अपन शुरू कर। जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ वह प्राप्त होने योग्य है। जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ ना, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया है वो तो प्राप्त हुआ, और जिसे सम्यक दर्शन की पात्रता है, ठीक है ना, उसके लिए उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। तो दोनों प्रकार का उपदेश वहां पर है। अब जीव जो है वो अपनी अपनी पात्रता से उसको समझ लेगा। उसमें उपदेश तो ऐसा नहीं कहीं अलग अलग किया होगा, ये बस ये हिस्सा जो है वो उनके लिए है और ये हिस्सा उनके लिए, ऐसा नहीं है। फरमाया कि नहीं है, तो कुछ जो है वो चैप्टर उसमें उसके लिए लिख दिए जाए अलग से और कुछ चैप्टर उनके लिए बना दिए जाए, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। वो तो कथन उसमें 2 प्रकार से किया जाता है बस। तो जिनको उसकी रुचि है इसकी तत्व निर्णय करने की, या जिनको तत्व निर्णय हो गया है, वे अपने अनुसार ग्रहण कर लेते हैं, और जिन्हें तत्व की रुचि नहीं है या तत्व का जिन्हें ग्रहण नहीं हो सकता है, वे अपने रुचि के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा आशय है। आगे कहते हैं श्री गुरु तो सर्व का
ऐसा ही उपकार करते हैं। क्या कहा? सर्व का माने जो सम्यक दर्शन के पात्र हैं उनका भी, जो सम्यक दर्शन के पात्र नहीं है उनका भी, जो नए के स्वरूप को, निश्चय नए के, व्यवहार नए के स्वरूप को नहीं जानते हैं उनका भी, जो जानते हैं उनका भी, जिन्हें जानने की पात्रता है उनका भी, सर्व का है, सर्व का उपकार करते हैं। और इतना ही नहीं, चरणान योग में तो जो जीव, ये इसमें बीच में आया था ना, ये जो पापी हैं, पाप की वासना है, उनका भी उपकार करते हैं। श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करते हैं, परंतु जिन जीवों का ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु क्या करें? दूसरा पैरा नीचे से 278 पेज पर, जैसा बना वैसा उपकार किया, इसलिए दो प्रकार का उपदेश देते हैं। ठीक है, अब देखिए, व्यवहार के उपदेश का क्या प्रभाव होता है और निश्चय से व्यवहार का क्या प्रभाव होता है या फल होता है, वो बताते हैं आगे दो पैराओं। वहां व्यवहार उपदेश में तो किस प्रकार से उपदेश दिया गया? व्यवहार उपदेश बाह्य क्रियाओं को, बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। व्यवहार के उपदेश में क्या है? बाहर की क्रियाओं का की प्रधानता है। उनके उपदेश से, माने बाह्य क्रियाओं के उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। क्या कहा? अन्यथा तो ये पाप क्रियाओं में लगा हुआ है। ये जीव जो है कौन सी क्रियाएं कर रहा है? पाप की क्रियाएं कर रहा है। क्रिया की बात है, मुख्य बाह्य क्रियाओं की बात है, मतलब वहां परिणाम की भी बात नहीं है, बाह्य क्रिया की बात है। वहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी, क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कसाय छोड़कर कुछ मंद कसाई हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है। माने क्या कि उन जीवों को जो निश्चय नय का, व्यवहार नय का स्वरूप नहीं जानते हैं और समझाए जाने पर भी जिन्हें उनका ज्ञान होता हुआ दिखाई नहीं देता है, उनके लिए व्यवहार का उपदेश दिया गया है। और व्यवहार के उपदेश में बाह्य क्रिया की मुख्यता है। ठीक है, तो बाह्य क्रिया से क्या होता है? बाह्य क्रिया से इससे देखो ये सिद्ध होता है कि क्रिया अलग है और परिणाम अलग है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? क्रिया अलग है और परिणाम अलग है। जीव चेतन वस्तु अंदर है ना, और एक क्रिया तो बाहर की होगी ना, जड़ की क्रिया होगी ना। अपन यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो ये काय की क्रिया है? बाह्य क्रिया है ये सब। कभी ये सब स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, अपन ये पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बाह्य क्रिया है कि नहीं?
तो ये क्रिया तो जड़ की है, उद्गल की है। अब यहां परिणाम जीव का है, अब वो जीव के परिणाम पे असर पड़े और न पड़े, आया कि नहीं आया ख्याल में उससे? कोई किसी को परिणाम बदले, किसी का नहीं बदले। वहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कसाय छोड़कर कुछ मंद कसाई हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, इसका मतलब कि मुख्य रूप से तो यही उद्देश्य है इसमें, हाँ, कि तीव्र कसाय छूटे जीव की और कसाय की मंदता हो। तो इस बात की ही मुख्यता है, माने उपदेश में इस बात की प्रधानता है। इसी प्रयोजन से ये उपदेश दिया जाता है उनके लिए, ऐसे जीवों के लिए, कि उनकी तीव्र कसाय छूटे और कुछ मंद कसाय उनके हो। परंतु किसी के न हो तो मत हो, 278 पेज पर है, अंतिम पैरा, नीचे का सबसे लास्ट में क्या कहा, और अंतिम लाइन चल रही है, परंतु किसी के न हो, जरूरी थोड़ी है सबके हो जाए। क्या कहा, क्योंकि क्रिया तो जड़ की है भाई, और परिणाम जीव का है। जीव का परिणाम उसकी तत्समय की योग्यता से जो कुछ होने वाला है, उसमें क्रिया तो निमित्त मात्र है, क्रिया से कुछ होने वाला नहीं है वास्तव में। तो परिणाम बदलने योग्य होए, मंद कसाय रूप होने योग्य होए तो होए, नहीं होए तो नहीं होए। लेकिन श्री गुरु तो इस प्रकार से बाह्य क्रिया की प्रधानता से उपदेश करते हैं वहां। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? तो अज्ञानी को क्रिया में ही मुख्यता दिखाई देती है, उसे तो वही दिखाई देगी, लेकिन उसका अगर परिणाम कुछ मंद कसाय रूप हो तो हो। समझ में आया? बहुत कठिन बात है। तो ये बाहर की क्रिया कोई अपन में कल ये चर्चा चली थी ना थोड़ी सी, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है? वो व्यवहार क्यों कहा जाता है, ऐसा बताया था ना, आज सुबह भी ये चर्चा की थी। उसका नाम व्यवहार नहीं है भाई, वो तो पुद्गल की क्रिया है, उसका नाम व्यवहार थोड़ी है? जो जीव मोक्ष मार्गी होता है, ये आज सुबह बताया था ना, जो जीव मोक्ष मार्गी होता है, अर्थात जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल परिणाम रूप निर्विकल्प परिणाम रूप परिणमा है, तो उसके यथा योग्य 2 चौकड़ी या 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक, ठीक है ना, 2 चौकड़ी या 1 चौकड़ी कसाय का सद्भाव रहता है, अर्थात वैसा राग उसके रहता है। 2 भाव वहां होते हैं परिणति में, एक तो निर्मल परिणति और एक कर्म के उदयजन्य विभाव परिणति, राग रूप परिणति। ठीक है, तो वो राग रूप परिणति माने शुभ राग की परिणति। एक के जिसके 2 चौकड़ी कसाय का अभाव है, उसके आंशिक रूप से शुभ भाव है, और जिसके 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है, ऐसे मुनिराज, उनके पूरी तरह शुभ राग है, अशुभ राग बिल्कुल नहीं होता। अब वो दोनों के जितना जितना अंश में शुभ राग है, उसके अनुसार वो बाहर की क्रिया होती हुई दिखाई देती है।
और वो मोक्ष मार्ग है नहीं। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वहां जो निर्मलता है, ठीक है। लेकिन वो साथ में है वो शुभराग, इसलिए वो शुभराग पर मोक्ष मार्ग का आरोप आता है। इसे हाँ जी, हाँ, क्या है? हाँ 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 जी। अच्छा, हाँ, वो परसों का विशेष था प्रवचन, बहुत गजब का था, सही बात है। वो मुझे भी सुनने का मन है उसको। वो तो मैंने कहा था, और मैंने एक शिवपुरी का भी गया था ना, मैं तो एक सज्जन से चर्चा हुई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वो व्याख्यान सुनना, मैंने तो इतना जोरदार व्याख्यान हुआ था, ठीक है। तो वो उस पर क्या आरोप आ गया, उसमें मोक्ष मार्ग के साथ में है ना वो शुभराग, वो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, और उपचार का नाम व्यवहार है, उसका नाम व्यवहार नहीं है। व्यवहार नाम किसका है? उपचार का। उसका नाम, शुभराग का नाम व्यवहार थोड़ी है, क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। व्यवहार नाम तो उपचार का है, या उसे मोक्ष मार्ग कह दिया साथ में उसके। मैंने एक बार एक उदाहरण दिया था, ये जो है, नहीं नहीं, उनकी नहीं, ये अपना महाराष्ट्रियंस होते हैं ना, मराठे लोग, तो उनके जब शादियां होती है ना, तो शादियों में दो घोड़े चलते हैं इनके यहाँ। एक तो दूल्हा होता है और एक डमी दूल्हा होता है। डमी माने नकली, वो असली नहीं होता है। अब जाने क्यों कैसी परंपरा है, मैंने देखा उसको। अब वो अभी है क्या नहीं परंपरा, मैं नहीं जानता हूँ। तो जैसे वो डमी दूल्हा साथ में है, ऐसे ही डमी मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग है नहीं है? उसमें भैया वो मोक्ष मार्ग पने का उपचार किया है, उपचार का नाम व्यवहार है। वो तो जो है सो है अपने में, वो तो राग ही है ना, और वो राग बंध का ही कारण है ना, वो मोक्ष का कारण तो है नहीं। उसे मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार है, उस पर आरोप आना। जैसे सुबह उदाहरण दिया था मैंने, जैसे जीव है, चेतन वस्तु है, तो जीव तो चेतन वस्तु है ना। अब उसे कहो ये मनुष्य मनुष्य जीव है, ये त्रस्पर्याय का जीव है, ये संगी पंचेंद्रिय है ना। तो वो पांच इंद्रिय वाला जीव होता है क्या? अगर इंद्रियों वाला जीव होए तो सिद्ध भगवान को भी इंद्रियां होनी चाहिए, वे भी जीव है क्या नहीं है? लेकिन उनको तो इंद्रियां है नहीं। लेकिन वो इंद्रियां जिसको साथ में है उसको भी जीव कहा जा रहा है। इंद्रियां जीव है नहीं, इंद्रियां तो जड़ है, अचेतन है। तो इसका मतलब उन इंद्रियों पे भी, जड़ पे भी, मुर्दा ये शरीर पर भी जीव पने का आरोप आता है। बिल्कुल, ये आरोप आना, इसका नाम व्यवहार है। तो इंद्रियां जड़ हैं बस, केवल वो तो है, उनकी सत्ता है, जीव की सत्ता है। ऐसे ही वहां मोक्ष मार्ग में है, दोनों बातें एक जैसी है, ये भी व्यवहार वो भी व्यवहार, मतलब आरोप आना। हम क्या समझते हैं, ये क्रिया करना, कुछ ये करना, अपन जो कर रहे हैं व्यवहार है, और इस व्यवहार से निश्चय होगा, व्यवहार से निश्चय होगा। तो हम क्या करते हैं, ये दो गलतियां की। एक तो हमने व्यवहार का स्वरूप नहीं समझा, दूसरा क्या उस व्यवहार के भरोसे हो गए हम, कि हम ये व्यवहार करते रहे ना, हम ये व्यवहार करते रहे ना, इससे हमें निश्चय हो जाएगा, इससे हमें निश्चय हो जाएगा। भैया ये व्यवहार नहीं, तो जैन कुल का कुलाचार है। बोलो मुसलमान अपना कुलाचार करता है कि नहीं करता? 5 बार नमाज पढ़ता है, वो उस मुसलमान का कुलाचार है, और हम जो कर रहे हैं ये हमारा कुलाचार है।
अब इस कुलाचार को अपन व्यवहार कहें और इस व्यवहार से, इस कुलाचार से ये आशा करें कि इस समय निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए। कैसे हो जाएगा भाई? है? वो तो जब निश्चय होता है तब उसके साथ में उसका आरोप आता है निश्चय का, तब वो उसको व्यवहार कहा जाता है उस आरोप को। और निश्चय के बिना वो है तो वो तो कोई नहीं है, कुछ नहीं, वो तो जीरो है। क्या कहा? वो क्या है? उसमें ऐसा वो एक वो भजन है, उसमें भजन में यह आया है, जैसे बिना एकड़े बिंदी, ऐसा आता है। बिंदी है तो बिंदी कितनी लगा दो आप, कितने करोड़ हो जाएंगे? 8 बिंदी लगा दी तो 1 करोड़ हो जाएगा। जब तक एक नहीं लगाएंगे पहले और फिर बिंदी लगा तो उसकी कीमत है, और एक के बिना बिंदियों की क्या कीमत है, कितनी लगा दो सब। ऐसे ही निश्चय के बिना वो व्यवहार व्यवहार ही नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना वो शुभराग, वो मोक्ष मार्ग का आरोप ही नहीं आता उसमें। ऐसा समझना भाई, बराबर जैसा है वस्तु का स्वरूप वैसा समझना। क्या करें? आज सुबह भी मतलब मैं सोच रहा था, मुझे बहुत खेद हुआ कि देखो जीव बेचारे धर्म तो करना चाहते हैं, लेकिन धर्म कैसे किया जाए, क्या स्वरूप है, उसको नहीं समझ पाते। यहाँ जैन कुल में आकर के और अपना भाव पूरा करके वो चले जाते हैं। जो कुछ हम ये कुलाचार कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा के लक्ष्य पूर्वक कर रहे हैं। हमें अपनी सत्ता पहचान नहीं है। सत्ता तो है, पहले सत्ता को स्वीकार करे, फिर सत्ता को पहचानना है कि ये मेरी सत्ता है, ये मेरा स्वरूप। और जिसने ये कर लिया उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया वास्तव में। बाहर में चाहे पैसा होए, परिवार होए, आबरू होए कि नहीं होए, कोई मतलब नहीं है उसका। ये कितनी आबरू कमा ले, कितना पैसा कमा ले, कितना परिवार कमा ले, और कितना अपने आप को ये माने कि मैं बहुत पुण्यवान हूं, मैंने बहुत पुण्य कमा लिया है, बहुत त्याग कर लिया है, उससे क्या होगा? होगा कुछ? कुछ नहीं होने वाला भाई। इसलिए सुबह मुझे बहुत खेद हुआ था कि सब जी बेचारे यहां तक आए और कहां पड़ गए हैं, किस झमेले में पड़ गए हैं, यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहां ये कहा, ठीक है, श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। काय के लिए उपदेश देते हैं बाह्य क्रियाओं का? परिणाम सुधारने के लिए। ठीक है। दूसरा, जब हम भेद विज्ञान के लक्ष्य से ये कार्य करेंगे, कुलाचार को अपनाएंगे, उसे कुलाचार ही समझे ना, उसमें क्या है। लेकिन भेद विज्ञान के लक्ष्य से, क्योंकि ये कुलाचार हमारा भेद विज्ञान के लिए है, नहीं है, और वो भेद विज्ञान पर ही हमारी दृष्टि नहीं हो, उसका लक्ष्य ही हमारा नहीं हो, और कुलाचार पर ही दृष्टि रहे तो कैसे होएगा काम? ये बात है। देखो आगे कहते हैं, तथा दूसरा, निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। क्या कहा? वहां क्रिया की प्रधानता नहीं है। दो प्रकार का उपदेश है ना, ये दूसरे प्रकार का उपदेश है। इसमें परिणामों की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा व वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे। वहां परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। ये तो मैंने कल भी बताया था।
है। ये देखो, निश्चय से व्यवहार का उपदेश किन के लिए है? कि उनके लिए जिन्हें पहला तो तत्व ज्ञान हो गया है, दूसरा जिनको उपदेश देने पर तत्व ज्ञान हो सकता है। किनको हो सकता है? जो तत्व ज्ञान करने में रुचि रखते हैं, जो निश्चय नए व्यवहार नए के स्वरूप को समझने की योग्यता रखते हैं, रुचि है जिनमें, मतलब मुख्यतः रुचि की है, उनको व्यवहार सहित निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। बोलो, समझ में आया कि नहीं है? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बराबर है ना। और मैं इसको इस रूप में कहता हूं कि निश्चय के बिना का निश्चय के बिना का जो व्यवहार है, उस व्यवहार का आश्रय करना, उसका नाम व्यवहाराभास है। क्या कहा गौतम ने? निश्चय बिना माने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये निश्चय है। निश्चय के बिना, जब तक निश्चय नहीं हो, उसके बिना का जो व्यवहार है, उस व्यवहार का जो आश्रय करता है, व्यवहार मान करके, वो व्यवहाराभास है, ऐसा समझना। अब देखिए यहां पर ये कहा, निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। उसके उपदेश से, अब देखो उसमें क्या उपदेश दिया जाएगा? यहाँ तो क्रियाओं का उपदेश दिया गया, यहाँ निश्चय सहित व्यवहार में क्या उपदेश दिया जाएगा? परिणामों की प्रधानता है। तो परिणामों की प्रधानता वाला उपदेश करने का मतलब क्या होता है? कि भैया तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, तत्व ज्ञान का निर्णय करो, ये उपदेश दिया जाएगा। क्योंकि तत्व निर्णय करना भी चरणान योग का विषय है। क्या कहा? स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं, तो ये अपन ने स्वाध्याय किया। अब स्वाध्याय कैसे किया जाता है भैया? तो ये क्या करते हैं लोग, भैया हमें तो इस ग्रंथ को पढ़ना है, कल भी मैंने थोड़ा सा बोला था इसके ऊपर, तो एक ग्रंथ का हमने नियम ले लिया है, माता जी ने, महाराज जी ने हमें नियम दिलवा दिया है, तो भैया तुम स्वाध्याय जरूर करना। तो अब कोई भी एक ग्रंथ उठा लिया और उस ग्रंथ में से वो आधा पेज पढ़ा, एक पेज पढ़ा, जो भी पढ़ा जाए उतना पढ़ लिया, तो वो नियम पूरा हो गया, प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अभी आजीवन चलती है। लेकिन इससे क्या, हमने तत्व निर्णय का किया क्या? इसलिए तत्व निर्णय का उपदेश दिया जाता है, क्योंकि तत्व निर्णय से क्या होगा कि परिणाम सुधरेंगे। आया कि नहीं आएगा? देखो, परिणाम सुधरने का अर्थ क्या है? परिणाम सुधरने का अर्थ ये है कि अपने सत स्वरूप को मैं जानूं। जिसने, जिसका परिणाम, जिसका लक्ष्य इधर आया, तो उसका परिणाम सुधरा ही सुधरा, क्योंकि ये लक्ष्य जो है किसको होगा? जिसके परिणामों में विशुद्धता होगी, परिणामों में विनम्रता होगी, उसको ये लक्ष्य होगा। क्या कहा? समझ में आएगा नहीं आया? तो वो निश्चय से व्यवहार का उपदेश, जब वास्तव में वो ऐसा समझने लगेगा ना कि जीव, व्यवहार का जो उपदेश दिया जाता है, तो उसमें जीव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, उस 7 तत्व का निर्णय, मतलब जीव के परिणामों का और कर्मों के परिणामों का आपस में क्या निमित्त नैमित्तिक भाव है, और इसमें से मैं कौन हूं, ऐसा जिसको मुझे अपने आप को खोजना है,
मुझे मेरा मैंपना जानना है, ऐसा जिसका लक्ष्य होगा ना, तो वो निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश का पात्र है और उसके धीरे धीरे परिणाम सुधरेंगे, ये समझना। और जिसको ऐसा उपयोग जिसका नहीं है, तो उसके परिणाम सुधरे और न सुधरे बाह्य क्रिया के उपदेश से। समझ में आया ना? तो एक तो देखो उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा, ये आया ना पहला। और दूसरा वैराग्य भावना द्वारा। देखो अपन रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी है ना, तो इसमें अपन ने पढ़ा होगा, वहां माने पहले 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है सम्यक दर्शन अधिकार, दूसरा है सम्यक ज्ञान अधिकार। चरणान योग में भी ये दिया गया है, इनके बिना बनते ही नहीं चरणान योग। काय से? चरण माने आचरण, मतलब ये बताते हैं। कोई भी ग्रंथ पढ़ लेना आप, प्रसाद सिद्ध उपाय पढ़ो, उसमें भी पहले सम्यक दर्शन अधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार, तीसरा सम्यक चारित्र का अधिकार है। जितने श्रावकाचार्य मिलेंगे या आचरण वाले जो ग्रंथ मिलेंगे, उनमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अधिकार जरूर होंगे। तो सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता है। ठीक है, तो वहां सम्यक चारित्र का अधिकार है। सम्यक चारित्र का अधिकार माने उसको जो श्रावक के गुण वगैरह जो होते हैं ना, व्रत वगैरह होते हैं, तो उनका स्वरूप का विचार वहां किया गया है। और उसके बाद फिर उसमें एक भावना अधिकार है। तो उस भावना अधिकार में जैसे 16 कारण भावना, 12 प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, वे भावनाएं, ये सब उसमें बताई गई हैं, उनकी सबकी चर्चा है वहां। तो यहाँ ये भावना से मतलब मुझे ये ख्याल में आया, वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे, वहां परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। देखो भैया, बाह्य क्रिया क्या क्या हो सकती है? बाह्य क्रिया में क्या होता है? मुनिराज के हम बताता हूँ बाह्य क्रिया क्या है। अभी मैं बता देता हूँ। मतलब उसका वर्गीकरण करना है अपने को। वर्गीकरण माने उसको डिवाइड करना है, कितने भागों में डिवाइड हो सकती है। मुनिराज के समितियां होती है ना, 5 समितियां होती है। पहली समिति क्या है? ईर्या समिति। ठीक है, इस ईर्या समिति में क्या होता है कि मुनिराज विहार करते हैं। हाँ जी हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब मुनिराज के चलने फिरने की क्रिया होती है, विहार की क्रिया होती है। अपने भी चलने फिरने की क्रिया है कि नहीं? तो उस क्रिया में जैसे मुनिराज के तो बिल्कुल समिति नाम कही जाती है, तो हमारी क्रिया में भी सुधार आना चाहिए ना। और दूसरी क्रिया कौन सी है? भाषा समिति। दूसरी समिति भाषा समिति। हम भी बोलते चाहते हैं ना, तो हमारी वाणी कैसे निकलती है और मुनिराज की वाणी कैसे निकलती है? देखो, वो जो क्रियाएं हैं ना, ये 5 प्रकार की क्रियाएं तो सब जीवों की होती हैं, जो संगी पंचेंद्रिय हैं। चलना फिरना, बोलना चालना, संवाद करना, ये है कि नहीं? भोजन करना, ठीक है, मलमूत्र का क्षेपण करना है, पदार्थों को उठाना धरना, और थूकना वगैरह, ये सब करना, ये सबके होता है कि नहीं होता है? अपने भी होता हो, मनराज के भी होता है। तो यही तो क्रियाएं हैं ना, और इन क्रियाओं में सुधार आना चाहिए ना। लेकिन इन क्रियाओं में कब सुधार आएगा? जब अंदर में परिणाम सुधरेंगे। परिणाम सुधरेंगे तो अपने आप को क्रिया में वैसा सुधार आएगा है। अभी हम अपना कैसे बोलते हैं और फिर कैसे बोलेंगे, है? अभी हम चल रहे फिर रहे हैं, फिर कैसे चलेंगे फिरेंगे?
अभी हम वस्तुओं को उठा रहे हैं, धर रहे हैं, फिर कैसे उठाएंगे, धराएंगे? अभी हम भोजन वगैरह करते हैं, बनाते हैं या रखते हैं, करते हैं भोजन, तो हम कैसे करते हैं? कितना कितना दोष हमको लग रहा है? तो उस पर नियंत्रण होएगा क्या नहीं होएगा? है वो, इसके अलावा 5 प्रकार की क्रियाओं के अलावा और कोई क्रिया नहीं है। जैसा व्यापार धंधा करते हैं ना, तो उसमें तो क्रिया होती है, तो उसमें भी और कुछ नहीं होता है, पदार्थों को उठाना धरना ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है? देखो, जैसे किसी के कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान है और वो फर्स्ट क्लास वो सफेद चादर बिछी रहती है उस पर, उसके उस पर है। तो जैसे ये दिन है, तो इन दिनों में क्या होगा पता है आपको? है ओ, बहुत कीड़े दिखाई देंगे रातों में, ठीक है। और वो क्या करे, मालिक बोलेगा भाई ये फलाना उसका थान निकालना, और वो थान वहीं से फेंक देगा, तो कितने जीव मर गए उसमें, है? और जो तत्व की बात समझेगा, जिसका परिणाम भेजेगा, परिणाम सुधरेगा, तो वो ऐसे कार्य करवाएगा, करेगा। कोई भी व्यवसाय हो, डलिया रखी है मान लो कोई चीज सामान की, कोई या और कोई वो रखा हुआ है, भैया इसको ले आना, उसने खचेर के इधर ला दी, और उसके नीचे चींटियां मीटियां हो तो है, उसने देखा नहीं। लेकिन जो व्यवसाय भी करेगा और जिसका परिणाम अंदर में सुधरा, तो क्रिया सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? अरे भैया ये 5 मैंने इसलिए कहा कि जितनी हमारी क्रिया है बस वो मुनिराज की समितियों में वर्गीकृत है, बस सबकी वही क्रियाएं हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब अपने अपन ध्यान ही नहीं देते उधर। तो यहाँ ये कहा वैराग्य भावना द्वारा, और फिर वैराग्य भावना से, क्योंकि हम निश्चय व्यवहार सहित जब वैराग्य भावनाओं को पढ़ेंगे ना, तो उनकी गहराई बहुत गंभीर है भैया। तो वहां परिणाम सुधरते ही है, आपके आंखों से आंसू छलक पड़े हैं उन वैराग्य भावनाओं को पढ़ेंगे आप, तो 12 भावनाओं को पढ़ें तो, निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझेंगे तो समझ में आया ना? वहां परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। परिणाम सुधरने पर देखो, बाह्य क्रिया सुधरती ही है। हो क्यों? क्योंकि क्रिया परिणाम के अनुसार नहीं है, परिणाम क्रिया के अनुसार नहीं होता है। घट तो गए, परिणाम सुधरा तो क्रिया सुधर गई। हाँ जी, नियमित संबंध ऐसा हो गया, नहीं पीछे से नहीं होगा, तो जरूरी थोड़ी है पीछे से होगा। नहीं अरे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी हाँ जी, समझ में आया ना? तो बाह्य क्रिया सुधरती ही है, इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। जिनको सम्यक दर्शन हो गया उनको भी, और जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो है, लेकिन जिनको पात्रता है तो उनको भी, इससे उनकी परिणाम सुधरते हैं, और परिणाम सुधरने पर क्रिया सुधरती है। समय हो गया, आगे चर्चा।